बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह एक छोटी सी बात, हमारे बहुत बड़े दानिश्वर पाकिस्तान के जो उनका अपना एक उर्दू अदब में एक मकाम है, जनाब अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि अल्लाह की रज़ा पे हमें राज़ी रहना चाहिए हर सूरत में। वो अपने फैसले होते हैं, किसी को वो अमीर कर दे, किसी को गरीब कर दे। हमें हर सूरत में अल्लाह के अहकामात को बजा लाना ये हमेशा खुशकिस्मत लोगों के इख्तियार में है और ऐसे ही होना चाहिए। वो लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त लाहौर में जीपीओ ऑफिस के पास खड़े हो जाते और कार में आते जाते लोगों को देखते रहते और शदीद नफरत का इजहार करते और कहता कि इनकी शक्लें देखो, कैसे इनके चेहरे हैं, कैसे इनकी शक्लें हैं और कितने आला दर्जे की कारों में ये बैठे हैं। मैंने कहा अब क्या किया जाए? कहने लगा बस मेरे जी में आता है कि मैं इसे तोप से उड़ा दूं। तोप से उड़ाने वाली जहनियत अपनी जगह हम सब पर है कि सब यही चाहते हैं, लेकिन इससे क्या हासिल होगा, क्या इसका फ़ायदा होगा? अपने आप को लालच के साथ ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को तस्लीम कर लें कि अल्लाह सुप्रीम है और जो उसने चाहा है वही होगा और मैं उसके उन बंदों में से हूँ जो इस बात को मानता हूँ कि वही होगा जो अल्लाह चाहेगा, लेकिन काम करते रहना इंसानियत का शर्फ है। मैं वो ज़रूर करूँगा। जैसे बदसूरत से बदसूरत औरत भी मेकअप ज़रूर करती है, तो मैं भी इसी तरह मेकअप करता रहूँगा, अर्ज़दाश्त पेश करता रहूँगा, दुआ मांगता रहूँगा अपने मालिक से अपनी बेहतरी के लिए। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह ताला, मैं किसी बात को इसके साथ वाबस्ता नहीं करता कि मेरी दानिश, मेरी अक्ल और मेरी कोशिश कोई तब्दीली पैदा कर सकती है। मैं इसी तरह मांगता रहूँगा, मैं इसी तरह अपनी अर्ज़ी पेश करता रहूँगा। उसकी मर्ज़ी वो मुझे कितना इनायत करता है। इसी तरह हर शख्स को सोचना चाहिए और अल्लाह पाक से यही गुजारिश और अपनी मेहनत पेश कर देनी चाहिए। आगे अल्लाह का अपना फजल होगा, उसका करम होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।